Hello everyone, I'm Sunil Dangi, Faculty of Biology, and we are discussing a very important chapter for the NEET examination. And chapter is reproduction in organism. Or now we have to discuss the topic pre-fertilization event part first. Or in this event we have to discuss gametogenesis and cell division during the gametes formation. सो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस में जो इवेंट्स होते हैं वो तीन मेन इवेंट्स हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. So one by one we have to discuss, but in the first lecture we are discussing about the pre-fertilization event. So let's start the discussion. So event in sexual reproduction process. So देखिए जब हम यहाँ पर समझ रहे हैं event in sexual reproduction process. So after attaining of maturity, all sexually reproducing organism exhibit event and process that have remarkable fundamental similarity, even though the structure associated with the sexual reproductions are indeed very different. So देखिए जब हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, इवेंट एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस का. सो जैसे ही यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और इस इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स क्या ऑब्टेन करेगा, अटेन करेगा मैच्योरिटी को. अब अटेन मैच्योरिटी से कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स की ऑलरेडी मैं फेज़ के बारे में आप लोगों से बात कर चुका हूँ. पहली फेज़ थी जुवेनाइल फेज़, सेकेंड फेज़ रिप्रोडक्टिव फेज़ और थर्ड इज कॉल्ड द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़. अटेन मैच्योरिटी मीन्स द ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज़ में. सो जैसे ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज़ में इंटर करता है सो दैट्स मीन्स उस ऑर्गेनिजम्स में गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पर हमने कहा कि जो वेरियस ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है. उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की मेथड भी डिफरेंट होती है, लेकिन लगभग हम फंडामेंटल कैरेक्टर देखें तो इन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें सिमिलरिटी देखने को मिलेगी. सो यहाँ पर हम देखें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस है उसमें जो इवेंट्स रहेंगे सो मेनली हेयर इज प्रेजेंट द थ्री इवेंट. फर्स्ट इवेंट इज कॉल्ड द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मीन्स एक बार ऑर्गेनिजम्स कहाँ इंटर कर गया, रिप्रोडक्टिव फेज में. अब रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, उसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले की कंडीशन, और जिसमें हम स्पेशली डिस्कशन करते हैं गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट्स ट्रांसफ़र का. तो इसमें हम लोग वी हैव टू डिस्कस अबाउट द गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेटोजेनेसिस के अलावा वी विल डिस्कस अबाउट द गैमेट्स ट्रांसफ़र. सो देखिए गैमेटोजेनेसिस नाम से ही क्लियर है, गैमेटो मीन्स द गैमेट एंड जेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन. द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस. अब एक बार गैमेट्स बन गए, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद वो गैमेट्स जो है ट्रांसफ़र होंगे. मेजोरिटी ऑफ केस में मेल गैमेट्स ट्रांसफ़र होकर कहाँ पहुँचता है, फीमेल गैमेट्स के पास. और जैसे ही मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास पहुँचेगा तो वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है सिनगेमी. और जहाँ सिनगेमी होगी दैट्स मीन्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन इवेंट. तो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेनली हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, सिनगेमी. सिनगेमी मीन्स द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स का. सो हेयर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स. मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का एक दूसरे से फ्यूज्ड होना, और फ्यूज्ड होने के बाद वो फॉर्मेशन करते हैं किसका, जायगोट का. अब हम देखते हैं थर्ड जो है, फर्स्ट हमने कहा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट, थर्ड इवेंट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स जैसे ही सिनगेमी हुई गैमेट्स का फ्यूज़न हुआ, तो गैमेट्स के फ्यूज़न के बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द जायगोट. अब जायगोट में जो चेंजेस होंगे दैट्स मीन्स इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मेनली हम लोग डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, एम्ब्रियोजेनेसिस का.
development of the embryo. This is called the embryogenesis post fertilization event. So इस तरीके से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है 3 इवेंट्स में कंप्लीट होता है. There is the 3 event in the sexual reproduction. First is called the pre-fertilization event, second one is called the fertilization event, and third one is called the post-fertilization event. इन 3 इवेंट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है. लेकिन ये इवेंट कब होंगे? क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाता है उसमें सबसे पहली फेज़ होती है जुवेनाइल फेज़. अब जुवेनाइल फेज़ में ऑर्गेनिजम्स की क्या हो रही थी? ग्रोथ, क्योंकि मैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से डिस्कशन कर चुका हूँ. जुवेनाइल फेज़ के बाद ऑर्गेनिजम्स एंटर इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज़, और रिप्रोडक्टिव फेज़ इज आल्सो नोन एज द एडल्ट फेज़. एंड देन आफ्टर जो तीसरी फेज़ थी दैट इज़ द सेनेसेंट फेज़. सो यहाँ पर 3 फेज़ है, और जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है या रिप्रोडक्टिव इवेंट है, ये रिप्रोडक्टिव इवेंट मेनली होंगे दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव फेज में, जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज में इंटर करता है. सो देन आफ्टर देयर इज अ 3 इवेंट. फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द फर्स्ट इवेंट. अब मैं आप लोगों को फर्स्ट इवेंट को एक्सप्लेन करूंगा. तो फर्स्ट इवेंट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो देखिए, जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है दैट्स मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट्स है. सो दीज आर द इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच अकर प्रियर टू प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. सो जो 2 मेन इवेंट्स हैं दैट इज द गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. तो दिस इज कॉल्ड द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो देखिए, जस्ट आई एक्सप्लेन कि बिफोर फर्टिलाइजेशन जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे तो फ्यूज्ड होकर दे विल फॉर्म द जायगोट. सो जायगोट बनने से पहले, गैमेट्स बनने से पहले के जो इवेंट्स है दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन से पहले के जो इवेंट्स है, सो दैट इज कॉल्ड द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले की जितनी भी प्रोसेस है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं. और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मेनली हम इंक्लूड करते हैं 2 इवेंट्स को. फर्स्ट इवेंट इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस, एंड सेकेंड इवेंट इज कॉल्ड द गैमेट ट्रांसफर. ये 2 मेन इवेंट्स है इन प्री फर्टिलाइजेशन. Gametogenesis means the formation of gametes. Gameto means the gametes and genesis means the formation. So this is called the formation of gametes. और gametes formations means यहाँ पर 2 gametes का formation होगा, male gametes, and male gametes के अलावा here is formation of female gametes. So this is called the pre-fertilization event. So देखिए, pre-fertilization events में हम पहले समझ रहे हैं किसके बारे में? गैमेटोजेनेसिस का. सो गैमेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स मेल एंड फीमेल. जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस. अब देखिए, जो गैमेट्स बनेंगे आइदर मेल गैमेट्स बना या फीमेल गैमेट्स बना. सो जो गैमेट्स के फॉर्मेशन होते हैं सो इनको हम डिवाइड करते हैं मेनली 2 टाइप में. फर्स्ट इज कॉल्ड द आइसो गैमेट्स कंडीशन एंड सेकेंड इज कॉल्ड द हेट्रोगैमेट्स कंडीशन. आइसो मीन्स द सिमिलर. सो जब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा. मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स मीन्स मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों देखने में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर रहेंगे. सो दैट इज कॉल्ड द आइसोगैमेट्स कंडीशन. सेकेंड इज कॉल्ड द हेट्रोगैमेट्स कंडीशन. हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट. व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 2 different या 2 distinctive type of gametes. So this is called the heterogametic condition. और heterogametes का formation होगा. 2 different types of gametes are formed in the heterogametes. So अब इनको मैं आपको 1 by 1 explain करूँगा. So in the first explanation we are discussing about the isogametes.
So just I explain, iso means the similar. When the fusing gametes are morphologically similar, they are known as isogametes or homogametes. They are produced in some algae and fungi. So this is called the isogametes condition. So here just I explain, iso का means होता है that is called the similar. Similar means morphologically similar. जब जो मेल और फीमेल गैमेट्स है which are producing morphologically similar रहेंगे, so that condition is called the isogametes condition, and isogametes condition also known as the homogametes. So ऐसे समझ सकते हैं, homo means also similar, same type of gametes. Morphologically male and female gametes are similar. Most commonly isogametes condition present in the algae, और एल्गी में मोस्ट कॉमनली क्लेडोफोरा एंड यूलोथ्रेक्स, एंड फंजाई आल्सो. इन फंजाई होमोगेमेट्स और आइसोगेमेट्स कंडीशन प्रेजेंट इन द राइजोपास. सो दिस इज द आइसोगेमेट्स कंडीशन. सेकेंड टाइप ऑफ द गैमेट्स आर द हेट्रोगैमेट्स. सो जस्ट आई एक्सप्लेन, हेट्रो मीन्स द डिफरेंट टाइप. सो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंट या डिस्टिंक्टिव टाइप. तो डिफरेंट रहेंगे या डिस्टिंक्ट टाइप रहेंगे, या फिर हमने इसको क्या कहा, डिस्टिंक्ट टाइप. किसमें रहेंगे, मॉर्फोलॉजिकली. मॉर्फोलॉजिकली मीन्स देखने में मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. सो दैट इज कॉल्ड द हेट्रोगैमेट्स कंडीशन. सो व्हेन fusing gametes are morphologically distinct type, they are known as the heterogametes. It is feature of majority of sexually reproducing organism. So यदि हम isogametes and heterogametes condition को कंपेयर करें, so most common और majority of organisms में जो present है, so that is the heterogametes condition. Majority of sexually reproducing organism. So here I have explained you कि अधिकांश जो sexually reproducing organism है, इनमें most common condition is the heterogametes condition. एग्जाम्पल लें हम heterogametes के, so algae में एग्जाम्पल है फ्यूकस, बोलवॉक्स एंड कारा. और हम देखें जितने भी ब्रायोफाइट है, all bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm also possess the heterogametes condition. Even we take example of the humans. हम यहाँ पर किसका एग्जाम्पल लें, humans beings का. So humans beings also heterogametic condition. Humans beings में भी heterogametic condition present है. So here I have explained types of gametes. So gametes को स्पेशली हमने डिवाइड किया टू टाइप्स में. First isogametes and second heterogametes. Iso means the similar. When two fusing gametes, male and female, both gametes are morphologically similar. जो gametes fuse होने वाले हैं वो देखने में बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, similar है. So that is the isogametes condition. Example हमने लिया algae and fungi. Algae में cladophora and Eulothrix and fungi में rhizopas. Heterogametes. Hetero means the different or distinct type. So when fusing gametes are morphologically distinct type, they are known as the heterogametes. और ये मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाते हैं. एग्जाम्पल एल्गी में फ्यूकस, बोलवॉक्स एंड कारा. इसके अलावा ऑल दी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स आर द हेटेरोगैमेट्स. और ह्यूमंस बींग्स का भी हम एग्जाम्पल लें, सो ह्यूमंस बींग्स आल्सो कम्स अंडर द हेटेरोगैमेट्स. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू द डायग्राम. जब आप लोग डायग्राम में देखेंगे ए, सो ए हमने यहाँ पर क्या कहा, आइसोगैमेट्स. सो ये ए में जो कंडीशंस यहाँ पर बताई गई है दैट इज द आइसोगैमेट्स कंडीशन. सिमिलर गैमेट्स, बोथ गैमेट्स आर सिमिलर. और आइसोगैमेट्स कंडीशन में ये एग्जांपल हमने किसका लिया, क्लेडोफोरा का.
दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द क्लेडोफोरा। सो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बोथ गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। हम इन्हें देखकर नहीं बता सकते विच इज द मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। सो दिस इज कॉल्ड द आइसोगैमेट्स कंडीशन। बी, यहाँ पर हमने बी और सी ये दोनों एग्जाम्पल हमने जो लिए हैं, बी और सी ये दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? हेट्रोगैमेट्स के। हेट्रो मीन्स द मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ गैमेट्स। दोनों गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है। इसमें से बी वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूकस एंड फ्यूकस इज एग्जाम्पल ऑफ द एल्गी। यहाँ पर हम देखें सो दोनों में हम देखेंगे फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स दोनों एक दूसरे से क्या है? बिल्कुल अलग हैं। वन इज द लार्ज, वन इज द स्मॉल। सो दिस इज द स्मॉल और दिस इज द लार्ज। सो फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट दोनों बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है। सो दिस इज द हेट्रोगैमेटिक कंडीशन। थर्ड वी हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोगैमेट्स ऑफ द ह्यूमन्स बींग्स, और ह्यूमन्स बींग्स का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस। सो दिस इज द फीमेल गैमेट्स। और फीमेल गैमेट्स की जब भी हम बात करते हैं तो फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द ओवम या फिर दिस इज कॉल्ड द एग, एंड दिस इज द मेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स is known as the sperm. So here I have explained the type of gamete through the diagram. So जिसमें हमने देखा isogametes and heterogametes. Now you have to understand the cell division during gametes formation. जब भी gametes का formation होगा, so at a time of the gametes formation there is cell division take place. अब हम समझते हैं कि जब भी गैमेट्स फॉर्मेशन होगा सेल डिवीज़न होगा, क्योंकि सेल डिवीज़न के कारण ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। सो वन थिंग जो कि आप लोगों को याद रखना है कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड, दैट इज दे पजेस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम और जीनोम, दो द पेरेंट बॉडी रिप्रोड्यूसिंग गैमेट्स मे बी आइदर हैप्लोइड और द डिप्लोइड। सो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया, हमेशा आप लोगों को याद रखना है वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वेदर इट इज़ द मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड्स। सो यहाँ पर हमने क्या बताया कि देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? गैमेट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड। गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। Haploids means they possess the only one set of chromosomes. अब हमने कहा जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है, अब गैमेट्स प्रोड्यूस कौन करेगा? सो गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाले क्या रहेंगे? पेरेंट्स होते हैं। सो पेरेंट्स से जो गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा, सो गैमेट्स क्या रहेगा? हमेशा हैप्लोइड्स रहेंगे। लेकिन जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में भी हैप्लोइड और डिप्लोइड, पेरेंट्स हैप्लोइड भी हो सकते हैं और पेरेंट जो हैं डिप्लोइड भी हो सकते हैं। अब इन हैप्लोइड और डिप्लोइड पेरेंट्स में सेल डिविजन्स के थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। सो यहाँ पर आप लोगों को समझना है, यदि हैप्लोइड पेरेंट्स हैं, इन हैप्लोइड्स पेरेंट्स से क्या बनेंगे? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। सो गैमेट्स के फॉर्मेशंस के लिए यहाँ पर जो प्रोसेस होगी, अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पर क्या बताया हमने? गैमेट फॉर्मेशन यदि किससे हो रहा है? हैप्लोइड्स पेरेंट्स है। सो हैप्लोइड पेरेंट्स से जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो सेल डिवीज़न यहाँ पर क्या रहेगा? माइटोसिस। माइटोसिस इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीज़न, और उसके कारण जो गैमेट्स बनेगा, क्योंकि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड, सो हैप्लोइड से हैप्लोइड हो जाएंगे। यदि हम यहाँ पर देखें पेरेंट्स क्या हैं? डिप्लोइड है। अब डिप्लोइड पेरेंट्स है, यदि फॉर्मेशन हो रहा है किसका? गैमेट्स का। सो यहाँ पर डिप्लोइड पेरेंट्स मीन्स द 2n। सो हेयर विल बी टेक प्लेस द मियोसिस, रिडक्शन डिवीज़न होगा, और उस रिडक्शन डिवीज़न के कारण गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। सो आप इस बात को समझ सकते हैं कि सेल डिवीज़न ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन, वेनेवर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स ऑलवेज देयर इज अ सेल डिवीज़न। और सेल डिवीज़न क्या हो सकता है? माइटोसिस और मियोसिस हो सकता है, डिपेंड्स करता है पेरेंट्स के टाइप पर। यदि पेरेंट्स हैप्लोइड हैं,
सो माइटोसिस के थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। यदि पेरेंट्स डिप्लॉयड है सो मियोसिस के थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। सो एज गैमेट्स are always haploid, so surely in haploid parents gametes are produced by mitotic division. It is seen several organisms belonging to group algae, fungi as well as the bryophyte. ऑलरेडी मैं इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हैप्लोइड पेरेंट्स किस किस में होते हैं, एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स में होते हैं, जिसमें माइटोसिस के थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन के कारण गैमेट्स बन रहे हैं। इफ सपोज वी टेक एग्जांपल ऑफ द डिप्लॉयड पेरेंट, सो इन प्लांट बिलोंगिंग टू द ग्रुप टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म and animal, the parental body is diploid. Here reduction division occur before or at a time of the gametes formation. So देखिए ऑलरेडी मैंने अभी एक्सप्लेन किया, यदि पेरेंट्स क्या है डिप्लॉयड है सो वहाँ पर क्या होगा मियोसिस, और जब भी हम मियोसिस रिडक्शन डिवीजन की बात करते हैं तो रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड द मियोसिस और इक्वेशनल डिवीजन इज कॉल्ड द माइटोसिस। रिडक्शन डिवीजन मीन्स द पेरेंट्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या है, 2 सेट है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉयड है। सो रिडक्शन डिवीजन के कारण जो गैमेट्स में जाएंगे हाफ या 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही पहुंचेंगे। सो दिस इज प्रेजेंट मोस्ट कॉमनली इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में दिस इज प्रेजेंट। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मियोसाइट। नीट में ये पूछा भी गया है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू नीट। The cell which undergo meiosis are called myocyte. If myocyte is indulged in gamete formation, then it is called the gamete mother cell. So देखिए हम बात कर रहे हैं myocytes की। So myocyte क्या है? What is the myocyte? So myocyte is the cell which undergo the meiosis. मियोसाइट्स ऐसी सेल है जिसमें स्पेशली क्या होगा, विच अंडरगोज मियोसिस, इसमें मियोसिस डिवीज़न होगा। और यदि मियोसाइट सेल गैमेट फॉर्मिंग सेल है सो उस केस में हम उसी मियोसाइट्स को क्या कहेंगे, गैमेट्स मदर सेल कहेंगे। सो इस तरीके के गैमेट फॉर्मेशन के समय मियोसिस की प्रोसेस होती है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टेबल क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट, डिप्लॉयड 2n एंड गैमेट्स हैप्लॉयड। सो ये आप लोगों को याद रखना है, कई बार नीट में आ जाता है, सिर्फ आप लोग याद कर लें, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। हाउस फ्लाई के मियोसाइट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, 12। सो गैमेट्स में क्या हो जाएगा, हाफ, दैट इज कॉल्ड द 6। फ्रूट फ्लाई में मियोसाइट में 8 है, सो उसका हाफ कर देंगे हम गैमेट्स में क्या, 4। मेज में दैट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स is the 20, so that will be the 10 in the gametes. In rice, number of chromosome in meiosoid is the 24, in gametes there will be the 12. Similarly in onion there is a 16 in meiosoid, in gametes is the 8. Similarly in apple 34 in meiosoid, in gametes 17. In cat 38 in meiosoid and 19 इन गैमेट। रेट में मियोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं 42 क्रोमोसोम्स, सो गैमेट्स में 21। सिमिलरली इन ह्यूमन बीइंग दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड द 46 इन द ह्यूमन बीइंग हैप्लॉइड, दैट इज द 23। तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। नीट के लिए ह्यूमन बीइंग्स में कितने होते हैं, 46 in meiocytes, 23 in the gametes. Potato 48 in excuse me in gamete 24. In dog 78 in gametes 39. Butterfly 380 and gametes 190. Ophioglossum जो कि एक फर्न का एग्जाम्पल है, possess the 1260 इन गैमेट 630
30. दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो कुछ आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। वैसे तो सभी याद रखना है, सभी एनसीईआरटी में दिए हैं, किसी को भी नहीं भूलना है। जो भी मैंने बताए हैं कि यहाँ पर हमने क्या समझा था अभी, मियोसाइट। मियोसाइट क्या है? मियोसाइट इज द सेल विच अंडरगो मियोसिस। इसमें क्या होता है? मियोसिस की प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड द मियोसाइट। और यदि मियोसाइट्स ऐसी सेल है जिसके थ्रू गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, सो मियोसाइट्स इज आल्सो कॉल्ड द गैमेट मदर सेल। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द गैमेट मदर सेल। सो देखिए यहाँ पर हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कशन किया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर वेरी वेल। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।